हाय, नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि अगर हम कोई भी पुट खरीदते हैं, नेक्स्ट अगर पुट खरीदी, हमारा व्यू है कि मार्केट नीचे गिरेगी और व्यू खराब हो जाता है, व्यू गलत हो जाता है कि मार्केट नीचे एक बार आई लेकिन वापस ऊपर चली गई, तो हम उस पुट को कैसे हम हेज करेंगे? कैसे हम जो लॉस है, अच्छा खासा जो लॉस दिखेगा स्क्रीन, तो जीरो के आसपास लेके आ सकते हैं। तो चलिए भाई, हम शुरुआत करते हैं। आप यहाँ देखो, अब मेरे को ये लग रहा है, मैंने पहले सबसे पहले क्या किया, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया कि मुझे एक पोजीशन बनानी है। जब भी मार्केट उस रेजिस्टेंस के आसपास जाए या फिर कोई सपोर्ट हो कि वो सपोर्ट तोड़ दिया हो, तो जैसे ही ये काम हो मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ मेरा एक रेजिस्टेंस है, आज मार्केट एक बार यहाँ रेजिस्टेंस तक गई लेकिन वापस नीचे चली गई रेजिस्टेंस को फेस करके, और मार्केट उसको तोड़ नहीं पाई। तो अब मेरा ये व्यू है आने वाले कुछ दिनों में कि भाई ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट जब भी इसके आसपास जाएगी वापस नीचे गिरेगी, तो ये रेजिस्टेंस जैसे ही टूटा, मैंने क्या किया, वहां एक पुट खरीद ली। तो भाई उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि मार्केट अगर नीचे चली जाएगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा बढ़िया। पुट हम तभी तो खरीदते हैं ना जब मार्केट को गिरना होता है। लेकिन जैसे ही 24,925 के ऊपर मार्केट जाएगी, मेरे को लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसी जगह पे अपनी एक पोजीशन बनाई है। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेटजी क्या कुछ है अपनी, कैसे काम करेगी। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मार्केट 24,900 को तोड़ के नीचे आई, मैंने फटाक से 24,500, यानी कि आउट ऑफ द मनी, जिसका प्रीमियम 295 रुपये चल रहा है, वो मैंने क्या कर ली, बाय कर ली। तो बाय की, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा कितना पैसा उस पे है, डेंजर पे है, कितना पैसा मेरा जीरो हो सकता है। तो 295 को अगर हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को इतने पॉइंट का लॉस हो सकता है। इसमें मेरे को 19,211 रुपए का लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है। यहाँ आके एक बार देखो कि देखो मार्केट अगर नीचे आती चली जाएगी 24,500, 24,000, 23,000, आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता चला जाएगा। लेकिन मार्केट अगर 24,900 के ऊपर, मतलब उधर जाना शुरू कर दिया, 25,000, 25,200, 300, तो आपका एक लिमिटेड लॉस पक्का है। तो लिमिटेड लॉस कितना है, हम जितना मार्केट को प्रीमियम पे करते हैं उतना ही मेरे को मैक्स टू मैक्स लॉस हो सकता है। 295 पॉइंट का ही मेरे को लॉस होगा। वही चीज मेरी जीरो हो सकती है, बस इतना ही मेरा ये दाव पे लगा हुआ है। लेकिन इतना कम नहीं है, ये 20,000 रुपए का मेरे को नुकसान होगा इसमें। तो 20,000 का ये नुकसान हमें जीरो के आसपास लेके आना भाई। अब इसमें देखो भाई, मार्जिन कितना लगा, 14,736। ये कैसे लगा, हम जितना प्रीमियम पे करते हैं। अब ये एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, फंड नीडेड, हम ये निकालते हैं। 200, 295 गुना 65 करोड़, 19,175 रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, तब आप ये पोजीशन बना पाओगे। मतलब इतने पॉइंट का ही आपका मार्जिन मार्केट मांगेगी। ठीक है। अब देखो भाई, जितना आपको लॉस होता रहेगा उतना आपका इसमें से मार्केट से अपना पैसा काटते रहेंगे। मान लो आपको इसमें 2,000 रुपए का लॉस हुआ, तो 19,000 में से 17,000 अगर आप पोजीशन काटोगे तो 17,000 आपके हैं, 2,000 रुपया का आपका लॉस आप दे चुके हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब दिक्कत ये है कि भाई, हम जब भी, आप रिटेलर लोग, जब भी हम कोई भी ऑप्शन को बाय करते हैं, तो कुछ देर वो हमारे अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन जैसे ही हमें थोड़ी सी ग्रीडीनेस हमारी बढ़ती है कि नहीं नहीं अभी तो ऊपर चलना शुरू किया है, और वो फटाक से लॉस में आना आ जाता है। तो उस जगह पे हमें दो चीजें आनी चाहिए, या तो हम एसएल लें या फिर हमें अच्छे से उसको हेज करना है। तो एसएल लेना आप नहीं सीख पा रहे हो तो भाई हेजिंग ही सीख लो। आज हम हेजिंग का ही देखेंगे कि हम इसको हेज कैसे करेंगे। तो अब जहां जिस रेजिस्टेंस या सपोर्ट के आसपास में आपने पोजीशन बना रखी है, ये इसका पहला गोल्डन रूल है कि जैसे ही उसको मार्केट तोड़ देगी, हम एक्टिव हो जाएंगे, अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो उससे पहले हम एक बार ये भी निकाल लेते हैं कि अपनी ये ट्रेड है, इसका ब्रेक इवन क्या है। तो ब्रेक इवन निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। यहां से ज्यादा, मतलब अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो मेरे को प्रॉफिट और ज्यादा होता चला जाएगा। तो जो भी आपको याद होना चाहिए कि जो भी स्ट्राइक प्राइस में हमने ट्रेड की है 24,500, उसमें से हम माइनस करते हैं। पुट में माइनस होगा, कॉल में प्लस होता है। उसमें से हम माइनस करेंगे जितना भी प्रीमियम हमने मार्केट से वो पे कर रखा है, 295।
10 में 5 गए 5, 9 जीरो, 4 में 2 गए 2, तो 24,205 वो लेवल है कि इसके नीचे मार्केट आएगी तो मेरे को प्रॉफिट होना शुरू हो। ये कैसे, एक बार देखते हैं। आप बोलोगे सर ये तो पता ही नहीं क्या है सिस्टम। तो यहाँ मैं देखो 24,870 अगर मार्केट एक्सपायर अभी है मतलब, तो उस केस में मेरे को आज ही लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको 24,742 यहाँ मेरे को प्रॉफिट होना शुरू हो गया है। और नीचे अगर मार्केट आएगी 24,618, 3,500 रुपये, 3200, 24,500 आ गई है तो मार्केट में ने मेरे को प्रॉफिट, देखो आज आपको प्रॉफिट दिख रहा है। मार्केट अगर 24,500 अगर जा रही है तो आज आपको प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन देखो हम जैसे जैसे एक्सपायरी के पास जाते जाएंगे आपका ये जो प्रॉफिट है ये कम होता चला जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेक इवन ही 24 कितना है, 200-300 के आसपास है। तो मतलब ये क्या बोल रहा है कि उसके नीचे मार्केट जाएगी तब आपको प्रॉफिट होगा। अभी जो दिख रहा है वो वर्चुअल है, अभी उसके मतलब उसको एडजस्ट किया जा रहा है। अब देखो 3700 हो गया है जैसे ही 9 मार्च को आए हम। अब देखो 16 मार्च को आए हैं तो माइनस, मतलब देखो अगर मार्केट सबसे बड़ा दुश्मन यही है कि मार्केट कुछ दिन अगर एक जगह अगर रह जाती है ऑप्शन बायर के केस में, तो हम लॉस में आ जाते हैं भाई। इसलिए ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं, जीत जाते हैं हमेशा। और देखो एक्सपायरी वाले दिन तो आपको अच्छा खासा लॉस होगा 18,000 रुपए का। तो मतलब क्या है, ये लॉस क्यों हुआ? चलो भाई एक एक मैं आपको पॉइंट निकाल के दिखा देता हूँ और आप निकाल लेना। यहाँ क्या है, 24,493 अगर मार्केट एक्सपायर कर रही है तो इसका मतलब 24,500 अब क्या हो गया इसके लिए एट इन द मनी। तो इसके अंदर कितना प्रीमियम होना चाहिए, इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, 7 पॉइंट का प्रीमियम होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें 7 पॉइंट होने चाहिए। लेकिन हमने बाई किया था 295 पे, और 295 वाली चीज 7 रुपए हो गई है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो गया है, 2। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है ये कि भाई आपको इतने पॉइंट का लॉस हो गया है, 289 पॉइंट। ठीक है। तो अब हम इसको हेज करते हैं भाई फटाफट, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम इसको हेज करते हैं। तो अब देखो भाई सारी चीजें चेंज हो गई हैं। मतलब क्या हुआ है, जो हमारा लॉस पहले 19,000 रुपया था अब कितना हो गया है, 6,000 रुपये का। जो हमारा पहले प्रॉफिट अनलिमिटेड था वो भी लॉक हो गया 7,000 रुपये में। मतलब अब क्या हुआ कि देखो ग्राफ भी अपना बिल्कुल ही चेंज हो गया है कि लॉस जो है वो पैरेलल हो गया है। लॉस अब इससे ज्यादा नहीं होगा, प्रॉफिट भी मेरा पैरेलल हो गया, प्रॉफिट भी मेरे को इससे ज्यादा नहीं होगा। तो अब क्या हो गया, मेरी ये बैलेंस बन गया है इस ट्रेड में कि एक साइड अगर मार्केट जाएगी या तो मेरे को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सिंपल सी बात है, 19,000 को मैंने घटा के 5,000 कर दिया, और ये भी हम बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो भाई बोलने वाले ये बोलेंगे कि सर जब हमने बाय किया था जब ये प्रीमियम नहीं होगा, भाई वो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो इसमें आपको एडजस्टमेंट सिखा सकता हूँ, क्योंकि होते क्या है भाई, जैसे पुरानी वीडियो पे भी एक बंदे का एक आ रखा था। भाई देखो समझ तो होती नहीं है, बस कई लोग आ जाते हैं मार्केट में, वो बोलता है कि सर आपने जो भी प्रीमियम पे आपने एडजस्टमेंट दिखाई मार्केट में अब वो थोड़ी ना होंगे। भाई बिल्कुल सही बात है, बट आप सीख के वो अप्लाई तो वही करोगे ना। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं भाई, ठीक है। आप रास्ता एक मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कब करना। मैंने बताया ना सबसे पहले कि जैसे ही मेरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी ऊपर वाला जो है, मार्केट अगर ऊपर जा उसके ऊपर चली गई तो मैं उसको फटाक से एडजस्ट करना शुरू कर दूंगा। और एडजस्टमेंट ऐसे ही होगी भाई, प्रीमियम ऊपर नीचे होगा वो मैटर नहीं करेगा। तो सबसे पहले नेक्स्ट पुट को हम स्प्रेड बनाएंगे। स्प्रेड बनते ही हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों लॉक हो चुके हैं। देखो लगभग 3 गुना हमने कम कर दिया भाई। आधा पाप बिल्कुल, हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे भाई, हम मैंने आधे पाप कम कर दिए अपने। तो ये काफी बढ़िया एक सिस्टम आपका दिखेगा यहाँ पे। तो अब ये देखो भाई, मतलब क्या है कि 25,500 और 25 ऊपर कहीं भी मार्केट एक्सपायर कर जाए मेरे को एक लिमिटेड लॉस है, नीचे कहीं भी एक्सपायर कर जाए मेरे को एक लिमिटेड। भाई बढ़िया है, एक बार मैं आपको समझ भाई। अब 24,493 ही मान लो मार्केट है। अब देखो जैसे जैसे मार्केट आके जाती जाएगी यहाँ आपको ये देखो चेंज होता चला जाएगा, और सोचो और ऐसे धीरे धीरे आपका ये लॉस इधर ही रुका हुआ है। और 24,500 अगर मार्केट एक्सपायर कर रही है तो एक्सपायरी के आसपास आपको बड़ा लॉस दिखेगा, उससे पहले आपको छोटे मोटे लॉस दिखे, क्योंकि अब ये स्प्रेड में चेंज हो गया है। तो ये जो लॉस अभी 5,500 कुछ है,
ये अगर आप हेज कर दोगे ना तो आपका लॉस स्क्रीन पे पर लॉट के हिसाब से 1000, 1500, 500, 700 ऐसे दिखेगा 10-15 दिन। तो इतनी ज्यादा पावरफुल है ये। अब आप चाहते हो कि सर मेरा ये कंफर्म भी हो गया है कि मार्केट 26,000 के ऊपर चली गई, सॉरी 25,000 के ऊपर चली गई है, हमारा जो 900 वाला जो एक रेजिस्टेंस था उसको मार्केट ने तोड़ दिया, अब और 100 पॉइंट ऊपर भी चली गई है, सर मैं 5,000 रुपए का भी लॉस नहीं लेना चाहता हूँ, सर मैं 5,000 रुपए का लॉस भी नहीं लेना चाहता हूँ। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये लोट है, अभी इसका प्रीमियम 204 है, जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी हो सकता है 170-80 के आसपास मिले, थोड़ा सा कम मिलेगा, तो हम इसका एक लोट और बढ़ा देंगे, इसको हम कहाँ चेंज कर देंगे, रेशियो में चेंज कर देंगे, और जैसे ही रेशियो में होगा हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। अब मार्केट कहीं भी चली जाए मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में आ गया हूं। अब ये देखो, हाँ एक बार मैं इस लोट को मैं, अब ये देखो भाई, मैक्सिमम प्रॉफिट अब मेरे को 20,322 हो गया है, लेकिन यहाँ लॉस मेरा अनलिमिटेड हो गया। वो कब होगा, जब मार्केट अब नीचे गिरेगी। मतलब मैंने एडजस्टमेंट कब किया था कि मार्केट ऊपर जाने के लिए मेरे को मैंने एडजस्ट किया था, और आप ये देखो ऊपर मार्केट कहीं भी चली जाए, कहीं भी चली जाए, मेरे को एक लिमिटेड प्रॉफिट है, और वो है भाई। तो जब हमने इस क्लास की शुरुआत की थी तो मैं एक लॉस को एडजस्ट करने चला था, और वही लॉस मैंने अब क्या कर दिया, प्रॉफिट में चेंज कर दिया। इससे ज्यादा पावरफुल हेजिंग है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई। अगर करोगे सीखोगे तो आप भी मेरे को थैंक यू बोलोगे कि हाँ सर नहीं पता था। तो ये हो गया भाई, ये लॉस, ये प्रॉफिट कितने का हुआ, मैंने माना निफ्टी 25,000 अगर एक्सपायर कर रही, एक बार निकाल के दिखा देता हूँ फिर यहां से भी हम कर लेंगे। तो 25,500 अगर एक्सपायर कर रही है तो 25 25,000 अगर एक्सपायर कर रही है तो होगा क्या कि 24,500 वाले जो पुट है जो आपने, ये क्या होगी है अब आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी है तो बाइंग वाली क्या हो जाएगी, इसमें आपको 295 पॉइंट का लॉस होगा, और जो सेलिंग वाली है 204 रुपए का इसमें आपको प्रॉफिट होगा। 200 ये हो जाएगा 408, क्योंकि दो लोट है, तो 113 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट होगा लगभग। मतलब मैं यहाँ से 7,000 के आसपास तो मैं प्रॉफिट लेके ही जाऊंगा, मार्केट से 30,000 चली जाए, 35,000 चली जाए। कहाँ मेरे को 19,000 रुपये का लॉस हो रहा था और कहाँ मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ। तो ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ हम डाल देते हैं एक बार 25,000 की मार्केट की हम एक्सपायरी करो। अब देखो भाई 7300 का है अगर हम एक्सपायरी वाले दिन से, लेकिन शुरू में बनाएंगे तब हो सकता है कि थोड़ा सा लॉस दिखे। अब देखो भाई यहाँ मेरे को अब थोड़ा सा लॉस है। अब जैसे ही मैं धीरे धीरे एक्सपायरी की तरफ बढ़ूंगा तो मैं प्रॉफिट में आना शुरू हो जाऊंगा। अभी 700 रुपये का लॉस है, मैं 2 दिन मेरा लॉस रहेगा, और जैसे ही मैं 4 का आऊंगा 70 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, और 5 तारीख को यहाँ 500 रुपये का हो गया। अब देखो 10-12 तारीख को मैं 3,500, और धीरे धीरे जैसे एक्सपायरी के पास जाऊंगा तो और ज्यादा मेरा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, और अब ये मेरा प्रॉफिट क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है मेरे को इतने पॉइंट का, अब मेरे को प्रॉफिट रहेगा। ठीक है। अब आप ये देखो एक चोंच देख रहे हो यहाँ, ये इसको क्या बोलेंगे भाई, यहाँ मेरे को मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट क्यों दिखा रखा है, ये 20,000 का प्रॉफिट कैसे होगा, तो वो मैं ये इसलिए वो उस जगह होगा जब मार्केट जो मेरी जो सेलिंग वाली जो लेग है ना वहां एक्सपायर करेगा। बहुत कम चांसेस होते हैं, बट देखो भाई बताना तो पड़ेगा ना। तो अगर मार्केट 24,300 अगर एक्सपायर कर रही है तो हमें मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो। 24,300 अगर एक्सपायर कर रहा है तो 24,300 की कॉल और पुट दोनों जीरो हो जाएंगे, एट द मनी हमेशा जीरो होता है, याद रखना। तो यहाँ मेरे को 200, 408 पॉइंट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग वाली लेग में। बढ़िया भाई, इसीलिए मैंने सेलिंग की थी। अब लेकिन 24,500 अब क्या है मार्केट में इन द मनी होने की वजह से, तो मैंने आपको बताया था इन द मनी अगर कोई भी चीज है तो उसका हम कैसे प्रीमियम निकालते हैं, हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, प्राइसिस को। तो इसको अगर माइनस कर रहा हूं तो मैं कितना उसमें होना चाहिए, 200 रुपये। अब बाय किया था 295, 295 वाली चीज आ चुकी है 200, मतलब 95 पॉइंट का मेरे को यहाँ लॉस होगा। तो अगर हम इनको घटाएं बढ़ाएंगे और जो भी निकालेंगे तो वो मेरे को प्रॉफिट दिखेगा लगभग 19,000 रुपये, 19-20 जो भी है। तो इसका मतलब जहां मैक्स टू मैक्स मेरे को प्रॉफिट होगा वो सेलिंग वाली लग रही। तो ये आज हमने एक एडजस्टमेंट सीखी कि हम कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, ऊपर जाएगा तो हम कैसे प्रॉफिट करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और ये चीज आपको रियली में अच्छी लगी है, क्योंकि ये भाई काफी बढ़िया पेड आपको अच्छे खासे पैसे दे के लेके
फिर सिखाई जाते हैं, लेकिन आप फ्री में कर रहे हो। अपने जो भी ट्रेडर भाई बंधु हैं वो भेजिए, उनको भी शेयर कीजिए कि हाँ भाई ये चीज़ आप फ्री में। ऑप्शन एक ऐसी चीज है जिसको हम जितना ज्यादा अच्छे से सीखेंगे उतना ज्यादा मार्केट से हम पैसा निकाल सकते हैं। तो हम बाइंग वाली लेग को ऐसे एडजस्ट करेंगे अगर हमने पुट बाय कर रखा है। कॉल वाली मैंने बना रखी है वीडियो, आप जाके चेक। तो धीरे धीरे हम अपने कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरा फ्री कोर्स है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।